बच्चों, मैं एच.एस. कुमार शुक्ला, IAS इंस्टीट्यूट शांति नगर, लखीमपुर खीरी इन यूपी। क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हमने बहुत सारी डिफिनेशन रिलेशन के बारे में बता चुके हैं, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बता चुके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा, मत भूलना। तो देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, तो यह बता रहा है। पहला क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दिया है 1 2 13 एंड 14, डिफाइंड एज यह रिलेशन है। तो बताइए किस प्रकार का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं, यह सॉल्यूशन पार्ट है। मैंने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर पेयर बनाया, इससे एलिमेंट लिया। x की जगह 1 का तो y की जगह 3 लोगे, तभी 3 से 3 लेस करोगे 0 आएगा। फिर जब x की जगह 2 लिखोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, तब 6 से 6 लेस करोगे तभी तो 0 आएगा, तो 6 ले लिया। जब x की जगह 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 9 है तो 9। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर निकाला गया। 5 रख नहीं सकते, 5 तो मौजूद है इसमें, लेकिन 5 3 या 15 एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देख के बताइए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए कल मैंने बताया था, क्वेश्चन को हटा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया था कि अगर ए बिलोंग करता है, ये ऑर्डर पेयर है, ध्यान दीजिएगा। कल डिफिनेशन बताई भी थी, आज फिर से बता रहे हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग करना चाहिए ए को। जितने ऑर्डर पेयर हैं ए के होने चाहिए, और वो सारे के सारे किसमें हो, ए। यानी 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसी प्रकार 14 14 भी होना चाहिए। नहीं है ना, बोल देंगे ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू। क्या नहीं कर रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है। किसको? रिलेशन को। इसलिए नॉट बिलोंग टू हेंस जब ये बिलोंग नहीं करता तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये ए कॉमा ए आर को बिलोंग नहीं करता है। क्यों? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 13 13 नहीं है, सारे होने चाहिए थे। हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो अब चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए मैंने बताया था, अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर को, A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो A2 का मैं A1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ऐसा है तो यस, वरना सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। 1 3 इसको बिलोंग कर रहा, क्या 3 1 इसको बिलोंग कर रहा? नहीं कर रहा। लिखेंगे 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड बट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा नहीं है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब कौन सा देखना है? ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव है या नहीं? तो ट्रांजिटिव में बच्चों मैंने क्या बताया था? तीनों बताने हैं। यानी ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, आप जल्द ही देख लें और नोट कर लें। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव में बताया था, इफ A1 A2 बिलोंग करता हो, सॉरी A B बिलोंग करता हो आर को, एंड B C बिलोंग करता हो आर को, तब
कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ये कंडीशन बिलोंग कर रही है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। 1 कामा 3 बिलोंग कर रहा है, 3 कामा 9 बिलोंग कर रहा, तो क्या बच्चों देखो 1 कामा 9 कहीं बिलोंग कर रहा भाई? ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी बिलोंग कर रहा भाई। 1 कामा 3 है, 3 कामा 9 है, तो आपका क्या होना चाहिए? ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए, तो 1 कामा 9 बिलोंग करना चाहिए इसमें। तो लिखेंगे क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 1 कामा 3 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 3 कामा 9 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 कामा 9 नॉट बिलोंग टू आर, ये नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसलिए यहां पर ट्रांजिटिव भी नहीं है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ना तो यहां पर रिफ्लेक्सिव पाई गई, ना तो यहां पर सिमेट्रिक पाई गई, ना तो बेटा ट्रांजिटिव पाई गई। पहले पार्ट में। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, इसमें 7 पार्ट होंगे, समझें, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन कहता है रिलेशन आर इन द सेट एन, कैपिटल एन समझते हो, नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन आर इक्वल टू एक्स कामा वाई ऑर्डर पे रहे। एक रिलेशन दे रखे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4, x 4 से स्मॉल है, y जो है x से 5 ग्रेटर है। तो पहले रिलेशन निकालो बेटा, x का एलिमेंट 4 से कम होना चाहिए, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स 1 से प्रारंभ होते हैं, तो पहले 1 ले लिया। अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा? 6। अगर x 2 है तो y बच्चों कितना हो जाएगा? 7। 3 ले लिया तो 8। 4 नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन लगी है x लेस देन 4। चेक करो पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने बताया था कि सारे ऑर्डर पे डबलेट होने चाहिए, 1-1 के टाइप में, 2-2 के फॉर्म में होने चाहिए। नहीं है, 1-1 नहीं है, 2-2 नहीं है, तो हम कैसे कह दें ये रिफ्लेक्सिव है? बोल दिया जाएगा ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये बिलोंग होना चाहिए था, 1 कामा 1, 2 कामा 2, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है? 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है, जबकि 1 कामा 1 नहीं बिलोंग कर रहा। क्यों हुआ? तो लिखेंगे 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगली बात चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं तो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए मैंने बोला अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए। 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है को, बट 6 कामा 1 बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब नहीं करता है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड बात देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए, अब बी कामा सी, तब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए था। भाई मैंने क्या बताया था ट्रांजिटिव?
ए कामा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कामा सी रिलेशन में अगर है तो ए कामा सी को होना चाहिए, मस्ट होना। अगर ये नहीं है तो नहीं हो सकता। चेक करते हैं बच्चों, चेक करो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए ध्यान दीजिएगा 1,6 तो कहीं 6 की आगे बात ही नहीं आई। 2,7 तो 7, कुछ आया ही नहीं, कंडीशन ही नहीं बन रही। किस तरीके की कंडीशन नहीं बन रही? 1,6 6, कुछ होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? जब ये कंडीशन ही नहीं बन रही तो मैं कह दूंगा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये कुछ रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट में चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट कहता है रिलेशन, एक रिलेशन आज इस तरीके का है। इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 4 5 6 एक रिलेशन दिया है x, y इज डिविजिबल बाई x कि एक सेट ए से आप एक ऐसा रिलेशन निकालें जो y जो है डिविजिबल हो जाए x से। तो ध्यान दो बच्चों, बनाता हूं बाई पहला ऑर्डर पेयर 1,2 y कौन सा एलिमेंट 2 को 1 डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। भाई 2 1 से डिविजिबल है। आगे बढ़ाते हैं 2,2 अब 2 को कोई नहीं कर पाएगा। अब चेक करते हैं 1,3 y वाले एलिमेंट को x से डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आगे 3,3 फिर बढ़ते 4,1 4,2 4,4 5,1 सॉरी 4,1 नहीं होगा बेटा, 1,4 2,4 और 1,5 और 5,5 1,6 2,6 3,6 और 6,6 देख ले यह रिलेशन बना जाके जितने y एलिमेंट है वो x से डिविजिबल है। आप देख के बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव कैसे बताया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए विद्वत। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या बताया था? डबलेट होने चाहिए। 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए। क्या है इसमें? नहीं है। लिखेंगे A, A not belong to R, hence it is not reflexive। यह रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता? सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक में क्या बताया था? अगर इफ A1, A2 बिलोंग कर रहा है R को तो A2, A1 भी बिलोंग करना चाहिए R। चेक करते हैं 1,2 बिलोंग कर रहा है किसको? R को। तो 2,1 क्या बिलोंग कर रहा है? 2,1 बिलोंग करता है कहीं? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? Hence it is not symmetric relation। It is not symmetric relation।
अब ट्रांजिटिव की बात आई। ट्रांजिटिव में क्या बताया था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता हो आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता हो आर को, तब ए कॉमा सी को बिलोंग करना चाहिए आर को। चेक कर दे, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो टू इसमें है, टू इसमें, तो बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है। देखो तो ए ये हो गया, सी ये हो गया, 1 कॉमा सी बिलोंग कर रहा है यार। आगे चेक करते, 3 बिलोंग इसमें करता, 3 इसमें करता, तो 1 कॉमा 3 बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है बच्चों। अब 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 4 है, अब 4 कॉमा 4, भाई ए बी बी सी, तो बचा क्या, 1 कॉमा 4 बिलोंग करना चाहिए, वो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। आगे चेक करो, 2 कॉमा 4, ये 4 4, तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, 2 कॉमा 4 बिलोंग कर। इस प्रकार से लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, हेंस एंड इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है। बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग करे आर को, बी कॉमा सी बिलोंग करे आर को, देन ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को, कर रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कुछ टिक करने वाले क्वेश्चन ही हैं, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है, आए अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बो, ये नहीं वो नहीं, तो ये है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ना तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ना तो सिमेट्रिक होंगे, ना तो ट्रांजिटिव होंगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है, वेरी मोस्ट एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि यह चैप्टर ही मोस्ट है। अगले क्वेश्चन की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा। 4th पार्ट, एक रिलेशन दिया हुआ है और इन द सेट जेड of all integers defined as रिलेशन दिया इस तरीके का, x कामा वाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। जेड समझते ही हो क्या होता है, जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है ये जेड क्या, वो क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो रियल नंबर से देख लें, उसमें विधिवत बताया गया है कि ये एन जेड डब्ल्यू क्या होता है। जेड इंटीजर है, इंटीजर्स की बात चल रही है, और एक्स का वाई एक रिलेशन है, जबकि डिफरेंस ऑफ एक्स वाई इज एन इंटीजर, वह इंटीजर ही है। तो बेटा कोई भी नंबर, एक दुनिया का कोई नंबर किसी से लेस करोगे तो वह इंटीजर ही आएगा। रियल नंबर से अगर लेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इंटीजर ही लेने, चाहे 1 कामा 2 ले लो, लेस करोगे तो -1 आएगा, इंटीजर ही होगा, चाहे 2 कामा 4 ही क्यों ना हो, अगर जब डिफरेंस निकालोगे तो इंटीजर ही आएगा, -2। इस प्रकार डॉट 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 होंगे कि नहीं होंगे। एक बात और देखिएगा, 1 कामा 1 भी हो सकता है, लेस करोगे 0 आएगा, 0 भी एक इंटीजर है। 2 कामा 2 भी होगा इसके अंदर, ये एक रिलेशन इस तरीके से बनेगा जाके। अब ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था, डबलेट, तो डबलेट है, 1 कामा 1 भी है, 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 भी होगा, हेंस लिखेंगे A1 कामा A2 बिलोंग कर रहा है R को, ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जितने जेड में वैल्यूज आप लोगे उस सबके सब इसमें बिलोंग करेंगे जाके, इसलिए रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन because
बिकॉज ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जेड समझते हो इंटीजर्स, बिकॉज ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, ऑल वैल्यूज ऑफ of Z belong to in R, belong to in a relation, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव था। अब भाई कहां पे पहुंचे? सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक होने के लिए मैंने बार बार बताया 1, 2 बिलोंग करेगी तो 2, 1 भी बिलोंग करता है। इसमें 2, 1 भी है। अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है वो आर को। अब दिखाई नहीं दे रहा होगा, डैट डाल लगा, इसका डिफरेंस देख ले तो इंटीजर ही आ रहा है। 1, 2 बिलोंग कर रहा तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है। अगर 1, 7 बिलोंग कर रहा तो 7, 1 भी बिलोंग कर रहा। हेंस लिखेंगे A1, A2 बिलोंग कर रहा आर को, इंप्लाइड है A2, A1 भी बिलोंग कर रहा, A2, A1 भी बिलोंग कर रहा है आर को है। सो दैट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक भी है। अगली बात ध्यान दें, अब ट्रांजिटिव नंबर आई। ट्रांजिटिव में क्या बताया था? इफ A, B बिलोंग करता है आर को, अब B, C बिलोंग करता है आर को, तब A, C को करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो 2, 4 भी बिलोंग कर रहा है तो 1, 4 भी करेगा। लिखा होगा ना डॉट डॉट, 1, 4 भी बिलोंग करेगा आर को। हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है, यानी दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्वेश्चन इसके सब दमदार क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कर देना कि हाँ एक देख लिया है अब तो हो ही जाए, एग्जाम में रह जाओगे, ऐसा ना हो। प्रत्येक पार्ट आप देखते रहें। 4th पार्ट हो चुका, 5th पार्ट की बात आपको मैं ये W दे रहा हूं, करके दिखाइए। अगर नहीं होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचने वाले हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कहता है so that the relation are in the set R, ये रिलेशन आर इन द सेट आर दिया हुआ है कि ए बी सच डेट ए लेस इक्वल टू लेस देन बी स्क्वायर। यह एक रिलेशन बनाना इज neither reflexive nor symmetric non-symmetric nor transitive। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, नाइदर नॉर का मतलब बेटा ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। इस बात को प्रूव डेट कर देना।
इसके लिए हमें पहले रिलेशन की खोज करनी है। उठाते हैं रिलेशन। ये क्या कहता है? रिलेशन बोलता है कि a कॉमा बी सच डेट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, कि बी स्क्वायर के इक्वल भी a होगा। सिर्फ दो ही बातें हैं, ध्यान दीजिए। अगर b की वैल्यूज -1 है, सॉरी +1 है, तो a की वैल्यूज 1 हो जाएगी। चेक कर लो, इसका स्क्वायर करोगे इसके इक्वल आ जाएगा। अब बाकी तो दुनिया के सारे नंबर्स इससे बड़े ही होंगे। अगर स्क्वायर करते हो भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा बड़ा होगा। खाली एक ऑर्डर पे ऐसा था, एक ही नंबर ऐसा था 1,1। अब 2,2 नहीं हो सकता। क्यों हो सकता? हो सकता है बच्चों। क्यों? 2 का स्क्वायर हमें ग्रेटर होगा ना ए से। बात सही है। इसी प्रकार 3,3 भी हो जाएगा। चाहे -3 ले लो बेटा, b -3 है, ये 3, यह हमेशा ग्रेटर होगा। जब इसका स्क्वायर होगा तो इससे बड़ा। डाट चेक करते। बोल रहा था